नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि आज मैं आप सबके सामने एसएससी जीडी से रिलेटेड रीजनिंग का एसएससी जीडी का नंबर सीरीज का पार्ट 1 लेकर आया हूं। और आज हम लोग जो है सीरीज से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो मैं एक एक प्रश्न आपके सामने लिखता जाऊँगा और उसकी सीरीज को हम लोग जो है बनाते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। और आशा करता हूँ कि आप लोग जो है नंबर सीरीज से पहले नंबर सीरीज के क्वेश्चनों को करने से पहले आपको जो है कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। और वो बातें क्या है मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर हम लोग ध्यान से देखें या समझें तो पहले यहाँ पर टेबल आपकी अच्छी होनी चाहिए, मल्टीपल आपका अच्छा होना चाहिए, स्क्वायर से याद होने चाहिए, क्यूब से याद होने चाहिए। और जब ये सब चीज़ें याद होंगी तभी आप इन प्रश्नों को जो है सॉल्व कर पाओगे। अन्यथा जो है नंबर सीरीज के प्रश्नों को करने में हमें जो है तकलीफ या परेशानियाँ उठानी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लिया हमने रीजनिंग एसएससी जीडी का नंबर सीरीज का पार्ट 1 का प्रश्न। आइए यहाँ पर देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछता है और उसी से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। नंबर सीरीज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या श्रृंखला, और उसी के आधार पर हमको जो है आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, तो यहां पर जो सीरीज है आपकी 0 7 26 0 7 26 63। क्या है? 0 7 26 63। ये आपकी जो है सीरीज है। अगला आपको बताना है कि यहां पर क्या आएगा। 4 ऑप्शन में आपको दूंगा, ए बी सी डी, इस प्रकार के 4 ऑप्शन मिलेंगे। हर सीरीज में नहीं दूंगा लेकिन यहां पर दे देता हूं। 176 114, तो यहाँ पर 176 114 138 124 138 124, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि इसमें से जो अगली श्रृंखला होगी वो आपकी जो है क्या आएगी। इस सीरीज का प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला, और इसी के आधार पर एक एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर आते जाएंगे, उनको सॉल्व करते चलिए और जो है आगे बढ़ते चलिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब या सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आने वाला है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ध्यान से देखिए भाई, 0 है तो 0 को हम कई रूपों में ला सकते हैं, लेकिन 7 को देखो तो 7 को अगर देखें तो 7 2 दूना 4 दूना 8, 2 का क्यूब और -1 करना है। तो 2 का क्यूब -1 तो 7 मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 का क्यूब और -1 करेंगे तो 1 का क्यूब होता है 1 और 1 कितना हो जाएगा, -1 करेंगे 0। इसी प्रकार से 1 का क्यूब 2 का क्यूब दोबारी आएगी किसके क्यूब की, 3 का क्यूब और 3 का क्यूब -1। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9 3 27, 27 में 1 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर बारी आएगी 4 का क्यूब और -1, तो 4 चौको 16 चौको 64, 64 -1 63। अब बारी है आपकी किसकी, 5 का क्यूब और -1 की। तो 5 का क्यूब होता है 5 5 25 5 125, 125 में 1 घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 124, और 124 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा और उसी के आधार पर जो हमको क्या करना है, आगे लेकर बढ़ते चलना है। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न हम सबसे पूछता है और उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखकर सावधानी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न हमारा आसानी से क्या होगा, सॉल्व होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि पहला प्रश्न आप सबको जो है बढ़िया समझ में आया होगा और इसी प्रकार से जो चीजें आगे बढ़ती चलेंगी। ठीक है, तो एक प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो सीरीज क्यूब में भी मिलती है, सीरीज जो है स्क्वायर में मिलती है, सीरीज मल्टी में मिलती है, सीरीज प्लस माइनस में भी मिलती है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ढेर सारी कैटेगरियां मैं आपके सामने जो है सीरीज की लेता चलूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था। आइए मैं दूसरा प्रश्न आप सबके सामने लेकर चलता हूं। 21 62 23 60 25, 21 62 23 60 25। अगला है 58 58 और क्वेश्चन मार्क। ये आपकी सीरीज है। तो आपको बताना है कि इसमें से अगला क्या आएगा। तो बताइए इसमें से क्या आएगा अगला। आपके पास ऑप्शन भी है और बताना है कि इसमें से अगली सीरीज क्या आएगी। बताइए 21 62 23 60 25 और 58 इस प्रकार से सीरीज दी हुई है। तो बताइए इनमें से जो है क्या आएगा अगले प्रश्न का सही जवाब। तो बहुत ही नॉर्मल सीरीज है और इसको आप लोग जो है पकड़ सकते हैं आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम किसी प्रकार की आने वाली नहीं है। तो आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबका जो है हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर इसको ध्यान से देखें, समझे, पढ़ें और समझने का प्रयास करें
तो यहाँ पर दो सीरीजें चल रही हैं। देखो 21 और 62 में बहुत डिफरेंस है, लेकिन 21 और 23 में कोई डिफरेंस नहीं है। 21 से अगर 23 लाना है तो हम +2 कर देंगे तो काम बनेगा। 23 से अगर हमें 25 लाना है तो +2 कर देंगे तो काम बनेगा। और 25 से अगर हम आगे इस वाले में जाएंगे तो +2 करेंगे तो 25 और 2 कितना हो गया 27। तो यहाँ पर जो हमको चाहिए था वो 27 मिलेगा, और 27 का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। दूसरी वाली सीरीज को अगर ध्यान से देखें तो 62 से 60 लाना है तो -2 करना है। अगर 60 से 58 लाना है तो -2 करना है, और 58 से अगर आगे जाना पड़ेगा तो -2। तो हमें आगे की आवश्यकता नहीं थी, हमको इस सीरीज से आंसर मिल रहा था, तो -2 वाले नहीं +2 वाले से आंसर मिल रहा था। तो हमें उसी के अगर आगे और पूछता तो 58 में 2 कम कर देते तो 56 हमको आगे क्या करता, मिल जाता। ठीक है, तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हमें पालन करना था, और उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो बहुत खूबसूरत सा प्रश्न था। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 1 6 6 11 11। ठीक है, 1 6 6 11 11, फिर अगला है 16, और फिर अगला है क्वेश्चन मार्क, और फिर है क्वेश्चन मार्क। तो दो सीरीजें इस बार आपके सामने हैं, दोनों को सॉल्व करिए और बताइए कि इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा। ये सीरीज है आपको, तो बताइए इसका सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आने वाला है। तो सावधानी से करेंगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। एक एक स्टेप में आगे बढ़िए और प्रश्न की पहले एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के बाद इसको समझिए, परखिए, और फिर बताइए कि क्या इसका आंसर आ सकता है। तो 1 6 6 11 11 16 क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों अगर एक में 6 लाना है, अगर एक में 6 लाना है तो +5 करेंगे तो काम बनेगा। अगर 6 में 6 लाना है तो +0 करेंगे तो काम बनेगा। अगर 6 से 11 लाना है तो +5 करेंगे तो काम बनेगा। 11 से 11 लाना है तो +0 करेंगे। 11 से 16 लाना है तो +5 करेंगे। अब हमको उसी को अप्लाई करना है। कैसे? +5 +0 +5 +0 +5। तो बारी किसकी है? +0 की, और फिर बारी किसकी है? +5 की। ठीक है ना। तो 16 में 16 जीरो जोड़ेंगे 16, और 16 में 5 जोड़ेंगे 16 5 21। तो यहाँ पर 16 और 21 आएगा। क्या आएगा? 16 और 21 आएगा। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जरूरी नहीं कि हर प्रश्न का आपको आंसर मिले ही, तो आपको विदाउट आंसर के भी कभी कभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न आपका कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर आएगा आपका वो 16 और क्या होगा? 21 होगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के बाद क्वेश्चन नंबर चौथे में। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमसे जो है क्या पूछ रहा है, और उसी के आधार पर हम जो है प्रश्न को क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये हो गया 4 7 12 19 और 28। ये आपकी सीरीज है। और ये आपके 4 ऑप्शन हैं, A B C D। अब बताइए इसमें क्या आएगा? 30 36 39 और 49 का अगर हम आंसर दें तो इसमें क्या सीरीज आप लोग बना सकते हो, वो आपको बनाना है। क्या किया जा सकता है इसमें, ये आपको ध्यान से देखना है। देखो भाई, अगर हम इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें तो अगर 4 से 7 में जाना है तो +3 कर दें। ठीक है, 7 से 12 में जाना है तो +5 कर दें। 12 से अगर 19 में आना है तो +7 कर दें। 12 7 19, और 19 से अगर हमें 28 में जाना है तो 19 से अगर 28 में जाना है तो कितना कर दें? +9 कर दें। कितना? +9 कर दें, +9। तो 3 2 5 2 7 2 9। तो बारी अगली किसकी आएगी? 11 की। तो 8 और 1 कितना आएगा? 9, और 2 और 1 3, तो 39। और 39 किस ऑप्शन में है? तीसरे वाले में। तो ये आपका इस प्रश्न का क्या होगा? सीरीज का सही जवाब हो जाएगा, 39 आएगा। अगर आपने 39 किया है तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो आपका आंसर होगा वो क्या होने वाला है? 39 होने वाला है। ठीक है, 39 होगा। तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सबको जो है समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 39 आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। 4 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। किस में चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हमसे जो है क्या पूछ रहा है।
लिख गया 1 1 2 9 4 25 6 और अगला है क्वेश्चन मार्क। तो बताना है कि इसमें से अगली सीरीज आपकी जो है क्या आने वाली है। ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो बताइए इसमें से आपका जो है अगला सीरीज क्या आएगा आप सबके अकॉर्डिंग। 51, 49, 50 और 47 में से हम क्या यहाँ पर ला सकते हैं, ये आप सबको सोचना है और बताना है कि इस सीरीज का अगला पद क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें और समझें तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो एक की बात करें तो एक का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। अगर इनकी बात करें तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, लेकिन हमको अगली सीरीज चाहिए तो 1 का, 3 का, 5 का, तो अगला किसका स्क्वायर, 7 का, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो यहाँ पर 49 आएगा और 49 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। ये था आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी दो सीरीजें चल रही थी, आपने देखा होगा कि 1 का, 3 का, 5 का, 7 का चलेगा, लेकिन इसमें दो सीरीजें चल रही थी, 2 4 6, क्योंकि किसी का स्क्वायर नहीं थे, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, लेकिन 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर दो सीरीजें पकड़ना अनिवार्य हो गया था। ठीक है, और इसी नियम से हम इसको क्या करने था, सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो हो गया होगा ये प्रश्न कंप्लीटली। तो क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछ रहा है। एक 8 9 64 25 216 और 49, 216 और 49। अगला है क्वेश्चन मार्क। आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन भी होंगे, ए, बी, सी और डी। इन चारों ऑप्शनों को ले लीजिए, ऑप्शन के बगैर मत सॉल्व करिए। 64 729, 64 729, 64 729, 81 और एक ऑप्शन ले लीजिए 512। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इस सीरीज को पकड़ना है और बताना है आप सभी लोगों को कि इसमें जो है आंसर क्या आने वाला है। बताओ दोस्तों क्या आएगा इस प्रश्न का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग। बताओ भाई। तो चलिए देख लेते हैं यहां पर क्या आएगा। 1 8 9 64 25 216 49 और क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो अगर एक की बात करें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर नजर आ रहा है और ये 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है और ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का क्यूब होता है 216, ये 7 का स्क्वायर है और इसके बाद आएगा 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब क्या होता है 7 7 49। तो यहाँ पर जो आएगा 7 का स्क्वायर, 7 के बाद 8 आएगा ना, 8 आएगा, 8 का क्यूब आएगा, तभी तो ऑप्शन नहीं मैच कर रहा था। तो यहां पर आएगा 7 के बाद 8, 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब आप सबको पता है कितना होता है 512 होता है, और 512 कहाँ है ऑप्शन नंबर डी में। 1 2 3 4 5 6 7 8,
पहले स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर, तो बारी किसकी थी? क्यूब की। तो 8 का क्यूब किया तो 8 का क्यूब क्या होता है? 512। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? 512 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्लियर हो गया। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 512 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सबका जो है कंप्लीट हो गया होगा, किसमें क्या करना था। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है 2, 3, 5, 8, 12 और आगे लिख लीजिए 18 और 23। अगला है क्वेश्चन मार्क, ये आपके सामने है। ए, बी, सी और डी, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ले लीजिए 8, 12, 18 और 23, ये 4 ऑप्शन हैं। अब बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या आने वाला है। तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है और उम्मीद करता हूं कि किसी का भी ये प्रश्न गलत नहीं होगा और उसी के आधार पर आपको जो है आगे बढ़ते चलना है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। आपको बताना है गलत युग्म, असंगत युग्म की पहचान कीजिए। असंगत युग्म की पहचान कीजिए। असंगत युग्म की पहचान कीजिए, ये आपका प्रश्न। इस बार आपको बताना है कि इनमें से सीरीज में से कौन गलत है, कौन अपनी जगह गलत लिखा हुआ है, ये चेक करना है। ठीक है, वो सीरीज नहीं बतानी थी, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पर देखें तो 2 और 1 3, ठीक है। 3 और 2 5, ठीक है। 5 और 3 ये भी ठीक है। 8 और 4 12, ये भी ठीक है। 12 और 5 कितना हो गया? 17, तो यहाँ 17 होना चाहिए था। और 17 और 6 कितना हो गया? 23। तो यही संख्या 18 गलत है। क्यों? क्योंकि देखो +1 +2 +3 +4 +5 +6 चल रहा है। तो यहाँ पर हो गया 12 और 5 17 और 18 यहाँ गलत है। और 18 कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में। ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो थोड़ा सा हमको ध्यान देने योग्य बात थी कि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है मिस हो रही थी, बस वही हमको क्या करना था? ध्यान देना था। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो कंप्लीट हो गया प्रश्न। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या पूछ रहा है और हमें उसमें जो है क्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है 5, 41, 149, 149, 329 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये प्रश्न है। तो बताइए इसका जो है आंसर क्या आएगा। पाँच 581, 831, 501 और 402। 501 और 402 ये ऑप्शन है। तो बताइए इसमें से अगली श्रृंखला, अगली सीरीज आप सबके अकॉर्डिंग क्या आने वाली है। ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या आएगा। तो चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 36, 5, 41। 36 का डिफरेंस है। 9 में 1 गया 8 और यहां आएगा 108। आगे देख लेते हैं। 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0। 12 में
9 में 9 गया 0 और 12 में 4 गया कितना आएगा 8 और 180 आएगा। अगला हमको पता करना है, तो अगला पता करने के लिए अब देखो यहाँ पर इनका अंतर देखो, 8 में 6 गया 2 तो यहाँ 72 आएगा प्लस, तो यहाँ जाएगा 10 में 8 गया 2 बचेगा कितना 17, 17 में 10 गया 7 तो यहाँ भी प्लस 72 है, तो प्लस 72 तो अगला भी आपका प्लस 72 ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, 8 7 15 के 5 और 1 और 1 2 252, तो 9 2 कितना आएगा 11, 5 2 7 और 1 कितना आएगा 8, 3 2 और 5 तो 581 आएगा अगली सीरीज का। तो 2 सीरीजें यहाँ पर चल रही हैं और 581 कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा क्योंकि इसने जो है बताया है 581 आंसर के रूप में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8वें का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा 581, 581 आएगा। कितना आएगा 581 आएगा और यही होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, तो चलिए बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का अगला प्रश्न आपका जो है क्या बनने वाला है, उसी के आधार पर हम आगे जो है बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अगला है आपका 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 7, तो अगला आपको बताना है क्वेश्चन मार्क और फिर क्वेश्चन मार्क। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, अगर सावधानी से करेंगे तभी आप वहां तक पहुंचेंगे। 1 2 3 4 5 7 8। ठीक है, चलिए ऑप्शन है आपके दो क्वेश्चन मार्क है, 2 ऑप्शन 11 13 10 11 8 9 9 11, 8 9 9 11। तो चलो बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर, आप सबको बताना है। सोचिए और बताइए कि इसमें हम जो है क्या कर सकते हैं, उसी के आधार पर हम सब जो है आगे बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो यहां पर अगर देखें ध्यान से तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, अब यहां आ गया 5 और 2 7। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर यहां तक आपका जो सीरीज चल रहा था +1 का चल रहा था, आगे 5 2 7, फिर आगे 5 7 2 9 और फिर आगे 9 2 11, तो 7 और 2 कितना आएगा 9, 9 और 2 11। यहाँ उत्तर में 9 और 11 आएगा और 9 और 11 कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में। तो उन 4 अंकों पर +1 तो आगे की जो श्रृंखलाएं होंगी वो +2 में जाएंगी, ये आपको ध्यान देना है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी कि एक छोटा सा प्रश्न जो है आप जल्दबाजी में करके चले आए, ये एक अच्छे और सच्चे कंप्यूटर के जो है के स्वभाव से अलग होता है। ठीक है, ये आपको जो है ध्यान देना था। तो 9 नंबर कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 5 10 17, 5 10 17 और फिर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, 5 10 17 क्वेश्चन मार्क और एक संख्या और ले लीजिए 37। क्या ले लेंगे 37। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन ले लीजिए जिससे आपके दिमाग खुल जाए। 28 26 25 27 ऑप्शन है आपके 28 26 25 और 27। तो बताइए इस सीरीज का सही जवाब क्या होगा आप सबके अकॉर्डिंग, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए। 5 10 17 क्वेश्चन मार्क और 37, तो इसको आपको बताना है कि आप सबके अकॉर्डिंग इसका सही जवाब क्या होने वाला है।
तो चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या करना है। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो 5 और 10 और 17, तो 5 और 10 में कितने का अंतर है? 5 का। कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। तो यहाँ 5 का अंतर कर दो भाई। 5 5 10 और 10 और 7 कितना हो गया? 17 हो गया। तो 5 और 5 10, 10 और 7 कितना हो गया? 17 हो गया। अब बारी किसकी आएगी भाई? 5 का है फिर 7 का है, तो बारी किसकी आएगी? 9 की। चेक कर लेते हैं। तो 9 9 कितना हो गया? 26। 17 9 26 और 26 और इसके बाद 11 जाएगा। 26 और 11 6 1 7 2 1 3 37। बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ 26 आएगा। क्या आएगा? 26 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 2 और फिर बारी थी प्लस 11 की, तो यहाँ 26 मिलेगा हमको। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो कितना आएगा? 26 आएगा। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न आपका हुआ कंप्लीट। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 हमसे जो है क्या पूछना चाहता है। तीन, 4, 10 और 33 ये आपकी चीजें हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 10 और 33। तो चलिए आइए देखते हैं 3, 4, 10, 33 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आगे हमें क्या करना है उसी के आधार पर इनको लेकर चलेंगे। तो क्या किया जाए कि 3, 4, 10 और 33 जो है हमको यहाँ पर मिल जाए सावधानी से। तो अगर हम 3 में 1 का गुणा करा दें और +1 कर दें तो 3 कन्नम 3 और 1 4 मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं? और अगर 4 में हम 2 का गुणा करा दें, 2 जोड़ दें तो 4 दूनी 8 और तो 10 मिलेगा। इसी प्रकार 10 में हम 3 का गुणा करा दें और 3 जोड़ दें तो 10 तय 3 और 33 मिलेगा। इसी प्रकार 33 में हम 4 का गुणा करा दें और 4 जोड़ दें तो 4 तय 12, 4 तय 12 और 1 13 और प्लस 4 तो 132 और 4 136 आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 136 आएगा। क्या आएगा? 136 आएगा। तो देखो मैंने कहा था कि सीरीज में कुछ भी हो सकता है, गुणा हो सकता है, माइनस हो सकता है, जोड़ हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे गुणा और प्लस दोनों साथ में चल रहा है और उसी के आधार पर हमें जो है आगे लेकर चलना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12वीं सीरीज को देखते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है। तो 11 नंबर हमारा क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सीरीज है आपकी 3, 5, 8, 13, 21 और 34। आगे क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ले लीजिए A, B, C और D। ये 4 ऑप्शन है। इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग 45, 48, 54, 55 ऑप्शन है आपके। 45, 48, 54 और 55। तो चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? पैंतालीस, 48, 54 और 55 में आपका सभी का जो है आंसर क्या आने वाला है, आप सबको ध्यान से बताना है। तो बताइएगा सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 45, 48, 54, 55 में से क्या आएगा? तो सीरीज को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 कितना आएगा? 13, 13 और 7 कितना आएगा? 21, 21 और 9 कितना आएगा?
अब बात संख्याएं चल रही है ना, 2 3 5 7, बारी आएगी 11 की, तो एक और 2 13 7 20 21, तो यहाँ 7 नहीं आ रहा, यही गलत हुआ है, तो यहाँ 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। अब यहाँ पर प्लस 13 आएगा, ठीक है, प्लस 13, 3 1 4 2 1 3, तो बारी कितनी आएगी? देखो यहाँ पर प्लस 2 किया, फिर यहाँ प्लस 3 किया, ठीक है, इसके बाद 2 और 3 कितना हुआ? 5, 5 और 3 और 5 कितना हुआ? 8, 5 और 8 कितना हुआ? 13, तो 13 और 8 कितना हो गया? ये आपको ध्यान देना है। तो 13 8 कितना हो गया? 21। कितना हो गया? 21। तो 4 और 1 कितना आएगा? 5, 3 और 2 कितना आएगा? 5। तो यहाँ 55 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 55। और 55 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो बहुत ही प्यारी सीरीज थी ये, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतने की इस सीरीज में हमें आवश्यकता थी। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 3 5 8 13 21 34, 3 5 8 13 21 और 34, आगे है क्वेश्चन मार्क। आगे क्या है? क्वेश्चन मार्क। 3 5 8 13 21 34, आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। उन्हीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। 45 48 54 55, ये तो हो चुका था क्या? ये हो चुका था ना। चलिए इसको हटाइए, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगली सीरीज हमको कोई दूसरी उठानी है। 1 3 7 13 21, 1 3 7 13 21 और क्वेश्चन मार्क। 1 3 7 13 21 क्वेश्चन मार्क, और आगे है आपके 43। आगे है आपके 43। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं, तब तक दिमाग लगाइए आप लोग। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में 28 31 35 40। ऑप्शन है आपके 28 31 35 और 40। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आएगा। तो बहुत ही बढ़िया प्यारी सी सीरीज है, इसको ध्यान से बनाइए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बहुत टफ सीरीज है नहीं है, नॉर्मल सी सीरीज है। तो देख के बताइए कि इसमें हम आंसर्स क्या दे सकते हैं। बताइए जल्दी से, इस प्रश्न का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या आने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या करना है। तो दोस्तों ध्यान से देखें, तो अगर 1 से अगर 3 में जाना है तो +2 करना पड़ेगा, यहाँ +4 करना पड़ेगा, और यहाँ +6 करना पड़ेगा, 13 7 6 13, यहाँ +8 करना पड़ेगा, 13 8 21। तो बारी किसकी आएगी? +10 की। तो 21 और 10 कितना होता है? 31। कितना होता है? 31। और 31 और 12 अगर करेंगे तो 43। 2 1 3, 3 और 1 4, 43 मिलेगा। तो यहाँ 31 आएगा, और 31 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। 31 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या आने वाला है क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को आगे लेकर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या आने वाला है। तीन 6 18 72 360।
3 6 18 72 360, आगे है क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज का आंसर देख के बताना है कि क्या होगा। तो चलो बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर, 2060 या 3060? ठीक है, अगला है आपका 2160 1660। अब बनाओ और बताओ कि आप सबके अकॉर्डिंग क्या आने वाला है इस प्रश्न का आंसर। बताइए दोस्तों। तो देखो यहाँ पर 3 6 18, आपको बताना है कि इसमें से आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से हम सब देख पाए तो 3 से अगर 6 में जाना है तो 3 गुणे 2 3 दुनाई 6, 6 गुणे 3 6 त्रिका 18, 18 गुणे 4 18 चौको 72, और तो 2 3 4 तो 5 आएगा, 5 दुनाई 10, 5 7 35 और 1 36। बारी आगे है गुणे 6 की, तो यहाँ 0 6 6 36 के 3 6 3 बचेगा, 6 त्रिक 18 3 21, तो 2160 और 2160 का है ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6। तो इसी प्रकार से आगे जो है इम्प्रूवमेंट करके आप सबको बढ़ना था। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सबका जो समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है। अगली सीरीज यहाँ पर बनाते हैं और आप सबको जो है आंसर देना है। कौन सा नंबर था, 14। हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 15 में। कौन से नंबर पे चलना है, क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 3 10 29 66, 3 10 29 66। ठीक है, 3 10 29 66 127 127, आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये प्रश्न है ए बी सी और डी। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 218 215 218 215 242 193 242 और 193। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो इसको बनाओ और बताओ कि इसका सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। अगली सीरीज हमारी क्या आएगी ये आपको बताना है। बताइए भैया। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें और समझें तो अगर हम 1 का क्यूब और प्लस 2 करें तो 1 का क्यूब 1 और 2 कितना मिलेगा 3। 10 लाने के लिए हम 2 का क्यूब और प्लस 2 करें, 2 का क्यूब 8 और 2 कितना मिलेगा 10। 29 लाने के लिए हम 3 का क्यूब और प्लस 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और 2 कितना हो गया 29 मिलेगा। इसी प्रकार से 4 का क्यूब और प्लस 2 करें तो 4 का क्यूब 64 और 2 कितना मिलता है 66। इसी प्रकार से 5 का क्यूब और प्लस 2 करें, 5 का क्यूब होता है 125 और 2 127, ये भी ठीक है। आगे है 6 का क्यूब और प्लस 2, तो 6 का क्यूब होता है 216 और 216 और 2 कितना हो जाएगा 218। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 218 और 218 कहाँ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में,
अगर आप सब ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट 218 लिखा है तो प्रश्न आपका बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तो 218 आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। पंद्रह के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसका आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आने वाला है। 17 12 18 11, 17 12 18 11 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 17 12 18 11 क्वेश्चन मार्क और क्या है आगे 10 है। अब मैं आप सबको ऑप्शन देता हूं ए बी सी और डी। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने चार हैं, 16 19 21 22। 16 19 21 और 22। तो चलो बताओ इसमें हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देख के बताओ भाई। जल्दी करिए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। छोटी सी सीरीज है। चलिए आइए देख लेते हैं इसमें प्रश्न क्या है। दोस्तों अगर हमको इसमें दो सीरीजें चल रही, एक सीरीज से काम नहीं चलेगा। 17 और 1 18, 12 में एक कम किया 11 और 11 में एक कम किया 10, तो 17 1 18, 18 में एक जोड़ दीजिए, कितना मिलेगा 19 मिलेगा। तो 19 आंसर के रूप में आएगा बी वाला। तो 16 का जो आंसर होगा ना वो बी वाला आएगा 19। ठीक है, तो 16 का जो आंसर होगा वो बी वाला आएगा 19। अभी समझ आया कि नहीं आया? तो बस यही काम आप सबको करना है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 हमसे जो है क्या पूछ रहा है और हमें क्या जवाब देना है। ठीक है, चलिए सत्रह 21 23 17 21 23 27 29 33 39 और क्वेश्चन मार्क। 29 33 39 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपके जो है प्रश्न है। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो ए बी सी डी उसी के अकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शन है 41 42 43 44। 41 42 43 और 44। तो चलो बता दो भाई क्या होगा इसका आंसर आप सभी लोग। क्या किया जाए इसमें कि आपको जो है इसका आंसर मिल जाए। ठीक है, तो इसमें भी मुझे लग रहा है कि दो सीरीजें चल रही हैं। तो यहां से देखें तो 17 4 21 नहीं, ऐसे देखो 17 6 23 और 23 और 6 29 और 29 और 10
39, 21 और 6 27, 27 और 6 33, तो यहाँ पर भी आएगा 10 अगला, क्योंकि लास्ट में 10 गया है, तो 33 और 10 कितना होगा 43, तो 43 आएगा इसका आंसर। क्या आएगा 43। अगर आपने 43 को हिट किया है तो आपका आंसर सही है, ठीक है, और बाकी ज़्यादा कुछ करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी, ठीक है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 17 के बाद हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है 7 14 42 168, 7 14 42 और 168, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन होंगे आपके पास 4 A B C और D। आपको बताना है कि इनमें से क्या सही जवाब आएगा। आपको बताना है 672 840, 672 840 ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद 830 और 900, 830 और 900, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो बताइए इनमें से सही जवाब क्या आ जाएगा आप सबके अकॉर्डिंग। तो 7 14 42 168, बोलो भैया 7 14 42 168 क्वेश्चन मार्क। तो क्या आएगा इसका आंसर, ये आपको जो है बताना है। तो 7 गुणे 2 7 दुनाई 14, 14 गुणे 3 14 त्रिका 42, और 2 का 3 का 42 गुणे 4, 4 दुनाई 8 4 चौको 16, और फिर यहाँ पर कितना आएगा 5, 5 8 40, इसके बाद आएगा 5 6 31 और 4 34, 5 कन्नम 5 3 8, 840 आएगा। और 840 आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आप सब तक पहुंच गया होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा 840 आएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आइए 18 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19। उसको ध्यान से पढ़िएगा और बनाइएगा। थ्री 2 5 2 5 9 2 0 4 1 6 0 160 325 259 204 160 127 105, 127 और 105 अगला है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी बनाते चलिए। 94 96 98 100, 94 96 98 100। तो बताइए इसमें से क्या आपके अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखो इसको बनाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या करना है। तो दोस्तों 9 में 5 जाएगा 4 आएगा, 5 में 2 जाएगा ना, 9 में 5 गया 4, 5 में 2 गया कितना आएगा 3। कुछ तो गड़बड़ नहीं हो रहा क्या। 325 259, उल्टा घटा रहे हैं क्या। 15 में 9 गया 4, नहीं 9 6 15, क्या हो क्या रहा है। 15 में 9 गया 6, ठीक है ना। 15 में 9 गया 6, यहाँ बचे 11, 11 में 5 गया 6, 66 का अंतर है। 9 में 4 गया
5 और 5 का अंतर आया, तो यहाँ -66 हुआ, यहाँ -55 हुआ, यहाँ 4 आएगा और 20 में 16 गया 4 तो -44 होगा। और आगे बढ़ 10 में 7 गया 3, 16 में 12 गया, तो यहाँ पर 15 में 12 गया 13, -33। और आगे बढ़िए 7 में 5 गया 2, तो यहाँ पर 2 में 0 गया 2, -22। बारी होगी -11 की। 5 में 1 जाएगा 4 आएगा और 10 में 1 जाएगा 9 आएगा, तो 94 आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और 94 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, 94 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की श्रृंखला को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मैं इसकी एक क्लास आपके सामने और लेकर आऊँगा, क्योंकि सीरीज के 1 या 2 प्रश्न तो कहीं नहीं गया, 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो इसके ढेर सारे प्रश्नों की हम प्रैक्टिस करेंगे और इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सभी को, जय हिंद और वंदे मातरम। मिलता हूँ आप सबसे इसके टाइप सेकंड में।